जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनिरताय श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं माधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वां दिन और एकादश अध्याय का हम आज चर्चा करेंगे इस भगवत गीता के। तो आज जो है अध्याय का टॉपिक है विराट रूप। तो 10वें अध्याय में हमने चर्चा किए थे कि कैसे भगवान जो है सभी वस्तुओं के अ, स्रोत है। और फिर कैसे गीता का सार हम चर्चा किए थे 10वें अध्याय का 8 नंबर से 11 नंबर श्लोक तक। और सर्वत्र है कृष्ण कैसे सर्वत्र है उसके बारे में हम चर्चा किए थे। आज जो है
रूप, हाँ, विराट रूप, रूप है। आर फॉर रिक्वेस्ट, अर्जुन जो है निवेदन कर रहे हैं विराट रूप के लिए। और फिर विराट रूप का चर्चा है। फिर अर्जुन की प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, एंड देन फिर द्विभुज रूप भगवान दिखाते हैं अर्जुन के अनुरोध पर। तो दैट इज दिस रूपा। आर फॉर रिक्वेस्ट, यू फॉर यूनिवर्सल फॉर्म, पी फॉर प्रेयर्स ऑफ अर्जुना, ए फॉर आर्म फॉर्म। तो पिछले अध्याय में हम देखे कि भगवान कृष्ण ने कहा कि वे अपने तेज के एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करते हैं और इसमें व्याप्त है। मात्र एक अंश से है। और इस अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जो है, वो जो सर्वव्यापी रूप का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कैसे? अर्जुन ने पूछा कि कैसे आप कह रहे हैं कि बस एक अंश मात्र से आप जो है ब्रह्मांड को धारण करते हैं, संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा है वो जो सर्वव्यापी रूप है, कैसा है। तो इसी के इच्छा जब करते हैं अर्जुन, तो प्रत्युत्तर में भगवान जो है उनको अपना रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं। तो सबसे पहले है ये जो फर्स्ट वर्ष से, पहला वर्ष से फोर्थ वर्ष तक विराट रूप दिखलाने के लिए अर्जुन का कृष्ण से अनुरोध। तो हम श्लोक का पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच, मदनुगृहा मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यज्ञ युक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो गुह्यतम बता रहे हैं ना, गुह्यतम आध्यात्मिक विषय है जो भी विभूति आपने जो है दिया है, अब जो है मेरा मोह दूर हो गया है। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, कमल नयन मतलब कमल पत्र अक्ष, कमल पत्राक्ष कहते हैं, मतलब कमल पत्ते जैसा जिनका आंखें हैं। और मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हम्म, तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी मैंने किया है। तो पिछले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण की विभिन्न महिमाओं का श्रवण किया। जैसे हम चर्चा किए थे पिछले अध्याय में कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि जो है मैं परम श्रेष्ठा हूँ, पालन करता हूँ, नियंत्रक हूँ, सर्वव्यापी हूँ। ये सब जो है अ, भगवान अर्जुन जो है कई प्रकार के सुन के आए हैं। और फिर तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, एव मैतद्य थात्य त्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमि छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो कैसे ये जो जगत में आप कैसे प्रविष्ट हुए हैं, मुझे जरा उस रूप को दिखाइए। हम्म। तो बेसिकली देखा जाए जो भगवान का ये जो विश्व रूप है, ये भौतिक जगत में एक अस्थाई रूप है।
ये मतलब शाश्वत रूप से विद्यमान नहीं है। जैसे बाकी जो भगवान का रूप है वो क्या है, वो आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से विद्यमान है, लेकिन ये जो विराट रूप है, ये विराट रूप आध्यात्मिक जगत में विद्यमान नहीं है। और भौतिक जगत में भी ये क्या है, अशाश्वत है, टेम्पररी है। हम्म, क्योंकि जैसे भौतिक जगत नष्ट होगा तो वो रूप भी जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ये जो रूप है विराट रूप, ये क्या है, ये अशाश्वत रूप है भौतिक जगत में। जिस प्रकार भौतिक जगत का क्या होता है, प्रकृति का प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण होता है। एक बार तो महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं, हम्म, और फिर महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। उसी प्रकार इस विश्व रूप का भी प्रकटीकरण अप्रकटीकरण होता है। जब निकले तो विश्व रूप प्रकट हो गया, और जैसे फिर अंदर गए तो अप्रकट हो गया। और इसीलिए भक्त लोग तो विराट रूप देखने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। भक्त लोग तो विराट रूप देखने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, है कि नहीं। लेकिन अर्जुन क्यों क्यों फिर अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं? अर्जुन क्योंकि देखना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन चाहते हैं कि दूसरों के लिए, है ना, दूसरों के लिए अर्जुन जो है भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं दिखाने के लिए। क्योंकि अर्जुन को जो है वो पूरा एकदम विश्वास है कि कृष्ण सर्वोच्च परम सत्य है, वो हर वस्तु के स्रोत है, और उसको स्वीकार भी किया है अर्जुन ने, है ना। और कृष्ण के जो व्यक्तिगत मधुर रूप से परस्पर आदान प्रदान करने में अर्जुन पूर्णतः संतुष्ट है। भगवान कृष्ण के जो जो भी रूप है अभी उनमें से वो आदान प्रदान कर रहे हैं, उसमें भी वो संतुष्ट है। लेकिन इसलिए उनको कोई इच्छा नहीं है कि उनके जो विराट रूप को देखने के लिए कोई इच्छा नहीं है। लेकिन क्यों क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के कथन को प्रमाणित सिद्ध करने और लोगों को उनकी दिव्यता के बारे में आश्वस्त करने के लिए, ताकि लोग समझ सके कि कृष्ण ने न केवल सैद्धांतिक रूप से या दार्शनिक रूप से स्वयं को सर्वोच्च के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि स्वयं को वैसा साक्षात भी प्रकट किया। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ फिलोसफी दे रहे हैं कि मैं ही जो है ये देवताओं में इंद्र हूँ, है ना, और मैं जो हूँ ये पानी का स्वाद हूँ, हाँ, पर्वत में मेरू हूँ, हाँ। तो ये जो भगवान जो कह रहे हैं, मतलब सिर्फ कह नहीं रहे हैं फिलोसफिकल, बट कि वो है। इसको अर्जुन चाहे कि भगवान ऐसे ऐसे कुछ दिखा दे ताकि लोग सोचेंगे ठीक, हाँ, जो कह रहे हैं वो है भी। इसी कारण अर्जुन जो है चाहते थे, क्योंकि बाद में फिर लोग कहेंगे अरे ऐसे तो भगवान ऐसे ही कहते होंगे ना। हम्म, ऐसे ही कह दिए भगवान ना। बट जब भगवान अर्जुन चाहते थे कि भगवान जब उस विराट रूप को दर्शन कराएंगे, तब वो अपने आप ही लोग मानेंगे कि हाँ जो कह रहे थे वो है भी। और एक स्टैंडर्ड मानदंड स्थापित करना कि कौन भगवान है करके, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, बहुत धोखेबाज या चीटर वो क्या करेंगे, अपने आप को भगवान बनाएंगे ना, अवतार बनाएंगे। अगर भगवान होने का दावा करते हैं तो उनको क्या करना होगा, विराट रूप दर्शन कराना होगा तब जाके वो मानेंगे कि हाँ भाई तुम भगवान हो करके ना। तो इसलिए दो चीज के लिए अर्जुन ने कहा, कोई बताएंगे कि क्या क्या वो दो चीज के लिए भगवान ने अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए? जो बोलना चाहेंगे हैंड रेज कर सकते हैं। क्या वो दो कारण हैं जिसके लिए अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए? हाँ गायत्री माता बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी,
इसलिए अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपना विराट रूप दिखाए। जैसे उन्होंने पिछले अध्याय में बताया था कि वो सभी जैसे आपने ही अभी बताया कि उन सभी गुणों के और के स्रोत वही हैं, सभी जीवों के स्रोत यही हैं। तो वो उनके भीतर वो सब देखना चाहते थे, इसलिए हमारे अनुसार प्रभु जी। अब दूसरा रीजन, दो रीजन दूसरा बताया रीजन हूँ। दूसरा रीजन नहीं समझ आ रहा प्रभु अच्छा, ओके, थैंक यू। जी। और हरे कोई? कृष्ण प्रभु। और कोई? हाँ, चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहला तो ये कारण था कि अर्जुन भौतिक जगत के लोगों को ये दिखलाना चाहते थे कि ये भगवान है, उनकी शक्तियां हैं, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा अपने आप को ईश्वर या फिर भगवान नहीं बता सके, उसके लिए उसको ये प्रूफ देना होगा कि भगवान का विराट रूप है, सर्वस्व ब्रह्मांड में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हो गया। हाँ, दूसरा और कारण यही। हाँ, थैंक यू, बस हो गया। तो दूसरा दो कारण मैंने बताया। पहला कारण गायत्री माता जी बोली, और दूसरे कारण चैतन्य शिक्षा माता जी बोली। तो पहला कारण ये था कि भगवान ने जो कहा, कि अर्जुन चाहते थे कि जो कहे हैं वो दिखाए। और दूसरा कारण ये है कि आगे भी कोई अगर अपने आप को अवतार कहता है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, ऐसे विराट रूप दिखाना चाहिए, है ना, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए अर्जुन ने कहा। थैंक यू। तो अब जो है, फोर्थ श्लोक में हम आते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मान अव्ययम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अर्जुन जो है वो कितना विनम्र है, कि जो है वो कोई अनुचित मांग तो नहीं कर रहे हैं। असीमित भगवान को तभी समझा जा सकता है जब वे स्वयं को सम्मान पूर्वक प्रकट करे। कोई अगर विनम्र है, तभी जाके भगवान जो है उसको दर्शन दे सकते हैं, है ना। अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा समझ नहीं सकते हैं कोई, है ना। कोई भगवान को अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, बल्कि विनम्रता से, है ना? अगर हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, है ना, तभी जाके हम भगवान की कृपा से हम उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन की विनम्रता के द्वारा ये पुष्टि होता है कि अर्जुन वॉज क्वालिफाइड है। अर्जुन योग्य थे, क्योंकि ये विनम्रता जो है, दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। विनम्रता जो है भक्तों का पहला योग्यता है, जिससे जो भगवान को आकर्षित करता है। तो अब जो है क्या हुआ कि अर्जुन ने अपना रिक्वेस्ट रख ली। जब अर्जुन ने अपना रिक्वेस्ट रख लिए, अब 5 श्लोक से 8 श्लोक तक भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अपना जो विश्व रूप का वर्णन करेंगे, है ना। विश्व रूप का वर्णन करेंगे, है ना। हम्म। तो अब विश्व रूप का वर्णन करते हैं, करेंगे। हे अर्जुन, अब मेरे ऐश्वर्यों को तुम देखो, मेरे विविध प्रकार, रंग और आकार के सैकड़ों हजारों अद्भुत एवं दैवी रूप को देखो। अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और अन्य देवताओं को भी देखो। तुम जो भी देखना चाहते हो,
उससे मेरे शरीर में देखो। मतलब चराचर जीवात्माओं से युक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ पूर्ण रूप से एक ही स्थान और एक ही समय पर है। सारा ब्रह्मांड जो है, चराचर सब जो है, तुम क्या कर सकते हो, एक ही बार एक ही जगह में देख सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं, क्योंकि तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अब मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। पश्य में योगेश्वरम, योगमेश्वरम, अर्थात कि तुम तो देख नहीं पाओगे ऐसे। अभी जो तुम्हारे पास चक्षु है उससे तो देख नहीं पाओगे। इसलिए मैं जो है क्या कर रहा हूं, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। हालांकि अर्जुन अनन्य भक्त है। अर्जुन के पास श्रेष्ठ चक्षु तो थे, जिनके द्वारा वो कृष्ण के मानवीय रूप और लीला की मधुरता को देखने के आदी थे। लेकिन अर्जुन को विस्मित करने के लिए कृष्ण अर्जुन को हजारों सिर, आंखों आदि के साथ उनके विराट रूप को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। मतलब पहले जो दृष्टि था, है ना, वो भगवान के मानवीय रूप को देखने के लिए उनका दृष्टि तो था, दिव्य दृष्टि भी था पहले। श्रेष्ठ चक्षु तो थे, लेकिन अब जो है, अब क्या दिखाएंगे? हजारों सिर, आंखें, हजारों आंखें, विराट रूप, इसको देखने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? एक दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, है ना। तो सब कुछ जो है क्या है, एक ही स्थान पर देखना है। तो अब जो है अ, अर्जुन द्वारा विश्व रूप दर्शन का संजय वर्णन करते हैं। अब जो है संजय कहाँ पे वर्णन कर रहे हैं? धृतराष्ट्र के पास वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने क्या देखा। तो विश्वरूप की ये सभी अभिव्यक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई थी, लेकिन कृष्ण की कृपा और अचिंत्य शक्ति से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकते थे। ये जो जितना भी उनके जो भगवान की अभिव्यक्तियां हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, अर्जुन जो है एक ही जगह में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, है ना। तो अर्जुन ने जो कुछ देखा वो अकथ्य था, बोल नहीं सकते थे। तो भी संजय ने धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र देने का प्रयत्न किया। मतलब, है ना, अर्जुन जो देख रहे हैं वो तो मतलब उसको बोलना मुश्किल है कि नहीं। आप देखे होंगे जैसे ये जो है कमेंट्री होता है ना, क्रिकेट वगैरह में कमेंट्री होता है। तो कई बार मतलब इतना फास्ट चीज होता है, तो वो व्यक्ति जो है बोल नहीं पाता है। मतलब ये छोटा सा चीज बोल रहा हूँ, या फुटबॉल खेलने का जो कमेंट्री होता है, एक बॉल, जो गेंद इसके पास से उसके पास गया, उसके पास से उसके पास गया, तो वो भी बोल नहीं पाता है। अब यहाँ पे तो इतना तेजी से पूरे ब्रह्मांड का चीज हो रहा है, और उसका कमेंट्री कौन कर रहे हैं? उसका ब्रॉडकास्ट जो है कौन कर रहे हैं? हाँ, संजय कर रहे हैं। तो मतलब फिर भी संजय प्रयास किए उसको बोलने के लिए ना। तो अब जो है भगवान ने विश्व रूप दिखाए। तो इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम शक्तिशाली तेजस्व रूपमैश्वरम दिखलाया। अर्जुन को इस रूप में क्या क्या दिखा? असंख्य मुख, नेत्र, हम्म, आश्चर्यमय दृश्य, वो अनेक उठे हुए हथियार, दैवी मालाएं, वस्त्र, दिव्य इत्र और आभूषण दिखाई दिए। यह रूप सर्वव्यापी मुखों के साथ विश्वतोमुखम, आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र विस्तारित था। सो विश्वरूप का तेज आकाश में एक साथ प्रकट होने वाले हजारों सूर्यों का के प्रकाश से भी बढ़कर था। मतलब एक सूर्य तो आप देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा जो है ये था, मतलब प्रकाश था कि जैसे हजार सूर्य है ना, 1000 सनलाइट सन है। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु एक ही स्थान पर दिखाई दी।
जो अनेक प्रकार से अनेक भागों में विभक्त था। जब अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया तब अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ पर ही बैठे हुए थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दृष्टि प्रदान की थी। तो अब जो है देखने के बाद अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है मोहग्रस्त और एवं आश्चर्यचकित अर्जुन ने मस्तक झुकाया। हैं? उस उनके रोम खड़े हो गए थे और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो इस प्रकार देखने के बाद अर्जुन जो है हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सिर झुका के, और झुका के अब अपना अनुभव बताएंगे, है ना। 15 नंबर से 31 नंबर श्लोक तक अर्जुन क्या करेंगे, है ना, अपना अनुभव बताएंगे, है ना। प्रेयर्स प्रेयर्स ऑफ अर्जुना। तो क्या कह रहे हैं, तो विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन का साक्षात्कार होता है। तो कह रहे हैं 15 नंबर श्लोक में, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं, सभी जीवों, कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव, समस्त ऋषि और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर और विश्वरूप के आदि, मैं आपके अनंत रूप में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूं जो बिना किसी सीमा के सर्वत्र फैले हुए हैं। मैं इस रूप का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं देख रहा हूं। और फिर क्या कह रहे हैं कि इस तेज युक्त, तेज और आशिम है, को उसके चकाचौंध प्रकाश के कारण देख पाना कठिन है। दुर्निरीक्षम, जो मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के और सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो इसलिए मैं जो हूं आपकी सर्वोच्चता के पर आश्वस्त हूं। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप अच्युत है, मुमुक्षुओं द्वारा जानने के योग्य आद्य ज्ञेय वस्तु है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार और आश्रय है। त्वमव्ययम शाश्वत धर्म गुप्ता, आप अव्यय है, सनातन धर्म के पालक है। सनातनस्थम पुरुषो मतो में, आप शाश्वत पुराण पुरुष है, यह मेरा मत है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो आश्वस्त है भगवान के सर्वोच्चता के ऊपर। फिर अब जो है अर्जुन क्या देख रहे हैं, काल रूप का दर्शन कर रहे हैं। काल रूप। तो काल रूप में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आदि, मध्य और अंत से रहित है, आपका बल अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, शशि सूर्य नेत्रम। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूं जो इस ब्रह्मांड को जला रही है। आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाशों में व्याप्त है। इस अद्भुत भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। तो विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन के साथ साथ अन्य लोगों के निवासियों को भी प्रदान की थी, जिससे वे भगवान की शक्तियों को साक्षात देख देख पाए। भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दिए थे, बल्कि अन्य लोगों के जो निवासी है उनको भी दे दिए थे। इसलिए वो जो बाकी लोग के जो निवासी है वो भी देख रहे थे अर्जुन के साथ साथ, युद्ध क्षेत्र के लोग नहीं देख पा रहे थे,
बल्कि जो दूसरे लोक की निवासी है वो देख रहे थे। तो देवगण तथा महर्षियों की प्रार्थनाएं, देवों के समूह आपकी शरण ले रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं, और आप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो महर्षि गण भी जो है वो देख रहे हैं कि कुछ भयभीत चीज है, कुछ कुछ काल है, तो कुछ हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मंगल उच्चारण कर रहे हैं ना। फिर 22 नंबर श्लोक है। रुद्र, आदित्यगण, वासु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। देवतागण भी भयभीत है, विचलित है, और साथ में मैं भी विचलित हूं। तो अब जो है अगले जो 2 श्लोक है उसमें अर्जुन अपने दयनीय स्थिति का को व्यक्त करेंगे। तो इसलिए भगवान जो है क्या करेंगे, वापस ले लेंगे अपना जो ये रूप है, वो वापस ले लेंगे, क्योंकि है ना, अर्जुन बहुत डर जाते हैं ना। तो अब जो है अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बहुत भयभीत हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त तो आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए, बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देख मैं भी भयभीत हूं, और धैर्य धारण करने तथा मानसिक संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हूं। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। है ना। तो जो 11.7 में कृष्ण कहे थे कि अर्जुन तुम जो चाहे देख सकते हो। हम्म, है ना, जो चाहे तुम देख सकते हो, चाहे भविष्य में विजय को भी मेरे अंदर देख सकते हो, और पराजय को भी मेरे शरीर में देख सकते हो, है ना। तो फिर अर्जुन जो है अब क्या देखेंगे अगले 5 श्लोक में, कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के भविष्य के परिणाम को दिखलाएंगे, है ना, कि विजय है या पराजय है, जो भी है दोनों दिखाएंगे। तो अब जो है अर्जुन युद्ध के भविष्य के परिणाम को देखेंगे भगवान के अंदर। 26 नंबर से 29 नंबर श्लोक तक। विश्वरूप विश्वरूप के मुख्य में योद्धाओं का प्रवेश हो रहा है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र प्रवेश कर रहे हैं। उनके सहायक राजा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार नदियां एवं नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, या पतंग अपने विनाश के लिए अग्नि में कूदते हैं। उनमें से कुछ आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए वे सिर के साथ फंस रहे हैं। हम्म? तो ये इस बात का संकेत करता है कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए लगभग सभी व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होंगे। अर्जुन क्या देख रहे हैं, मतलब सब, जैसे है ना, जैसे हम लोग चबाते हैं ना, चबाते हैं कुछ चीज जो है दांत में घुस जाता है ना। तो उसी प्रकार अर्जुन देख रहे हैं कि ये जो जितने भी बड़े बड़े जो है महारथी थे, रथी महारथी थे, वो सब एकदम भगवान ऐसे चबा रहे हैं विराट रूप में, और वो दांत में उनका कहीं पे हेड फंस जा रहा है ना, उनका है ना हाथ फंस जा रहा है, मतलब ऐसे, है ना। तो इससे इससे संकेत क्या मिलता है कि अर्जुन विजयी होंगे। अर्जुन ये नहीं देख रहे हैं कि पांडव जो है वो मुंह में घुस रहे हैं ना।
मतलब वो अपने भाई जो है पूछ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, मतलब उनको छोड़ के बाकी सब, उनको और उनके जो और जो चार भाई उनको छोड़ के बाकी सब जो है क्या कर रहे हैं, भगवान के मुख में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। हे विष्णु, आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो, आपसे बचकर भागना असंभव है। अब जो है अर्जुन दो प्रश्न पूछेंगे। अर्जुन अब दो प्रश्न पूछेंगे। क्या दो प्रश्न है? हे देवेश, मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। तो दो प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? इतने उग्र रूप आप है कौन? और दूसरा प्रश्न क्या है? आपका प्रयोजन ही क्या है? तो अब जो है कृष्ण उत्तर देंगे। आप, पहला प्रश्न क्या था कि आप कौन हैं, और दूसरा प्रश्न क्या है, आपका प्रयोजन क्या है? अब भगवान उत्तर दे रहे हैं ना। क्या उत्तर दे रहे हैं? कि मैं समय हूं और मेरा निमित्त बनो। ये भगवान जो उत्तर देंगे। तो 32 नंबर श्लोक है। मैं काल हूं, परम विनाशक हूं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धो। समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं। लोकान समाहर्तुमेर्हा प्रवृत्तः। और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा सभी यवास्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः, दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। हम्म, तुम्हारे अलावा और साबे जो है वो मारे जाएंगे। तो भगवान की योजना क्या था? हालांकि अर्जुन वो लड़ाई छोड़ना चाह रहे थे, और वो है ना इनडिसिसिव सिचुएशन में थे, अनिर्णायक स्थिति में थे। और लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन लड़ाई ना भी करे, युद्ध में उपस्थित प्रत्येक योद्धा के मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो कृष्ण की योजना थी। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। चाहे अर्जुन युद्ध करे या ना करे, भगवान जी का प्लानिंग है ये सबको नष्ट करना है। तो इसलिए कृष्ण की योजना में क्या करना चाहिए? हमें निमित्त मात्र बनना चाहिए। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। अतः उठो, लड़ाई करो और यश अर्जित करो। हम्म? करूंगा मैं सब कुछ, है ना। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, है कि नहीं? तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और यश ले लो कि भाई अर्जुन एक बहुत बड़ा युद्ध था, इतने लोगों को मार दिया, है ना। क्रेडिट ले लो, है कि नहीं। जित्वा शत्रुन भुक्षम राज्यम समृद्धम। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न संपन्न राज्य को भोग करो। मये वैते निहता पूर्वमेव। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, चिंता मत करो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम। हे सव्यसाची, केवल निमित्त मात्र बनो, केवल निमित्त मात्र बनो। है ना। तो ये क्या है? दुर्लभ प्रतिष्ठा है। भीष्म जैसे योद्धा जिन्हें देवताओं द्वारा भी जीता न जा सके, अर्जुन से इतनी आसानी से पराजित हो गए। भीष्म पितामह बहुत ही, है ना, बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे उस समय। है ना। उन मतलब वो भी जो है पराजित हो जाते हैं अर्जुन से। क्यों? क्योंकि ये क्या है, भविष्य में ऐसा होगा अर्जुन का यश।
हालांकि वे द्रौपदी के अपमान के समय कृष्ण द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, वे अर्जुन को प्रसिद्धि देने देने के लिए कठपुतलियों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। सब्यसाची का अर्थ है वो जो युद्ध में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके दोनों हाथों से। हैं? अर्जुन जो है वो मतलब बहुत ही, है ना, वो थे, हैं? जो है दोनों हाथ से वो तीर छोड़ सकते हैं, तो इसलिए सब्यसाची कहा जाता है उनको। तो देखा जाए यहाँ पे कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तो उस दिन मर चुके हैं जिस दिन जो है उन्होंने, जो द्रौपदी जी का अपमान हो रहा था उस दिन जो उन्होंने चुप बैठे थे, देखा जाए तो उसी दिन मर चुके हैं वो तो। भगवान ने सिर्फ बचा के रखे हैं अर्जुन को यश देने के लिए, अर्जुन को यश देने के लिए बचा के रखे थे भगवान, है ना। 34। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम केवल युद्ध करो और उनका वध करो और तनिक भी विचलित एवं भयभीत ना हो, यह सोचकर कि उनके पास दिव्य अस्त्र है तुम अपने शत्रुओं को आसानी से परास्त करोगे। तो इसी प्रकार भगवान जो है क्या करते हैं, भक्तों को श्रेय देते हैं, है ना। खुद प्लानिंग करते हैं भगवान, और इतने कृपालु है वो क्या करते हैं, भक्त जो है उनकी इच्छानुसार योजना को पालन करते हैं और फिर क्रेडिट ले लेते हैं, भक्त लोग जो है क्रेडिट ले लेते हैं ना, है ना। भगवान का प्लानिंग रहता है और भक्त बस उस प्लानिंग को फ्रूटफुल करने में थोड़ा जो है पालन करते हैं, और फिर क्रेडिट जो है पूरा भगवान भक्त ही ले लेते हैं ना। तो अब जो है अर्जुन प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे। तो भगवान से इन वचनों को सुनकर कि युद्ध का परिणाम, कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया और भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से आश्चर्य के भाव में कृष्ण से इस प्रकार कहा। हम्म। तो पहले अर्जुन जो है क्या करेंगे, गुणगान करेंगे, है ना। 36 से 38 नंबर श्लोक तक भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण का सौम्य तथा भयानक रूप आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के विषय है। हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति के श्रवण से संसार हर्षित होता है और आपके प्रति अनुरक्त होता है। सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु भयभीत असुरगण इधर उधर भागते रहते हैं। तो भगवान के यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऋषिकेश कह रहे हैं ना। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों, इंद्रियों को ऋषिक कहा जाता है। तो अ, इंद्रियों को या तो अपनी तरफ भक्तों के लिए अथवा स्वयं विरुद्ध, जो है नास्तिकों के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब भगवान क्या करते हैं, जो है भक्तों भक्तों का इंद्रियों को अपनी तरफ खींचते हैं और अभक्तों को नास्तिक की ओर खींचते हैं ना। तो इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। फिर कह रहे हैं कि आप सबके पूजनीय हैं, कृष्ण आपके सबके पूजनीय हैं। हे महात्मा आदि श्रेष्ठा, आदि कर्त्रे, ब्रह्मा से भी महान है आप, वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर है, भौतिक कारण और प्रभाव से परे है, और आप जो है क्या है, सभी के आश्रय भी है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, आप देवी देव आदि देव सनातन पुरुष है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो 38 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि जो है आप परम आश्रय है।
तो आप जो है वो परम आश्रय है। तमादिदेव पुरुष पुराण, आप आदिदेव सनातन पुरुष है। और तमस्य विश्वस्य परम निधानम। हम्म, क्या कह रहे हैं कि इस दृश्य जगत के परम आश्रय है आप, अर्थात प्रलय का पश्चात भी आप जो है रहते हैं। वेत्तस्य वेद्यम च परम च धाम, आप सर्वज्ञाता हैं, परम ज्ञेय हैं और आश्रय है। हाँ? त्वया ततम विश्वमनंत रूप, आप सर्वव्याप्त है और अनंत रूप है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब फिर 39 40 में भी फिर क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। हम्म। तो आपको 1000 बार पुनः पुनः नमस्कार है। और आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति, प्रपितामह है। आपको चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत पराक्रम के स्वामी, अमित विक्रम, सर्वव्यापी आप सब कुछ है। फिर जो है क्षमा याचना कर रहे हैं अर्जुन, क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैं तो हैं आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने मूर्खतावश या प्रेम बस जो कुछ भी किया है, कृपया इन अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। आपकी महिमा को नहीं जानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको कभी कभी हे कृष्ण बोल दिया है, हे यादव बोल दिया है, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है। हे अच्युत, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। सब सखा थे तो, है ना, किस इस प्रकार मैंने कई बार किया है। तो अब जो है क्या है, कृष्ण की अतुल्य शक्ति के बारे में जो है अर्जुन चर्चा करेंगे हैं। है ना, अतुल्य शक्ति है, अतुलनीय शक्ति है। पीतशिलोकस्य चराचरस्य, आप इस चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। त्वमस्य पूज्यश्च गुरर्गरीयान, आप पूजनियों के भी पूजन परम पूज्य है और महान आध्यात्मिक गुरु है। न त्वत् समो च्यभ्यधिकः कुन्तयोन्नो कुन्तन्यो, आपके तुल्य कोई नहीं है, तो आपसे महान कौन हो सकता है। लोकत्रये प्य प्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में हे अतुल शक्ति वाले प्रभु। हम्म। तो इस प्रकार क्या कीजिए, आप मुझे कृपया सहन कीजिए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को सहन करता है, या मित्र अपने मित्र को सहन करता है, या एक पति अपनी पत्नी की अति घनिष्ठता सहन करता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मुझे सहन कर ले। हे परम पूजनीय भगवान, मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। अब जो है निवेदन करेंगे द्विभुज रूप दिखाने के लिए। 46 से 55 तक है। तो पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित और भयभीत दोनों हो रहा हूं। मुझ पर कृपा करें और
हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपना सौम्य रूप पुनः मुझे दिखाए। प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे सहस्रभुज विश्वरूप, उसी रूप में प्रकट होने की कृपा करें। अब जो किस रूप में देखना चाहते हैं? चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण परमेश्वर है और चतुर्भुज विष्णु सहित सभी रूपों के स्रोत है। तेजस्वी विश्वरूप जो कि मन तथा नेत्रों को अरुचिकर है, से कृष्ण का मानवीय रूप अधिक मधुर है। तो अर्जुन के निवेदन निवेदन के प्रत्युत्तर में कृष्ण अपने भयानक विश्वरूप को वापस ले लेते हैं और अपने सौम्य चतुर्भुज और द्विभुज रूप को प्रकट कर अर्जुन को सांत्वना देते हैं। वे यह भी वर्णन करेंगे कि भक्त ही कृष्ण के किसी भी रूप को देखने देखने की परम प्रक्रिया है। भक्ति के द्वारा ही भगवान जी को चाहे ये द्विभुज रूप हो या चतुर्भुज रूप हो या विश्व रूप हो, सिर्फ भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो भक्ति जरूरी है। तो अब कहेंगे कि 47 से 49 तक कृष्ण के विश्व रूप दर्शन की दुर्लभता। प्रिय अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस परम तेजमय अनंत विश्वरूप का दर्शन कराया है। तुमसे पूर्व अन्य किसी ने इसे कभी नहीं देखा है, पहले कभी नहीं देखा गया। कृष्ण अर्जुन पर कृपावान है। उच्चतर लोकों के निवासियों ने भी विश्वरूप को अब देखा है। जब कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध न करने के लिए समझाने का प्रयास किया, तब भी दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। उसी समय भी कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, लेकिन वो अब अर्जुन द्वारा देखे गए रूप से भिन्न था। पहले भी जब शांति दूत बनकर गए थे भगवान, उस समय भी दुर्योधन क्या किया था? उनको बंदी बनाने के प्रयास किया था भगवान जी को, और उस समय भी भगवान एक विश्व रूप दिखाए थे। लेकिन वो विश्व रूप और अभी जो विश्व रूप में बहुत फर्क है। वो तो सिर्फ राजमहल में दिखाए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा एकदम पूरा खुले में दिखा रहे हैं ना, पूरा एकदम पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए अर्जुन के माध्यम से आज देवतागण भी पहली बार ये विश्व रूप को देख रहे हैं, है ना। हम्म। तो इस रूप के को किसी ने नहीं देखा। इस रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं इस रूप में न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य तप के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मैं केवल भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। तो ये कोई नहीं देखा था, क्योंकि कोई यज्ञ करके, दान करके, पुण्य करके, तप के द्वारा भी नहीं देख सकता। तो शुद्ध भक्ति के परिणाम स्वरूप प्राप्त दिव्य दृष्टि द्वारा ही कृष्ण के विश्व रूप का वास्तविक दर्शन किया जा सकता है। हालांकि शुद्ध भक्त जो है विश्व रूप देखने के लिए रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि यह रूप किसी को प्रेममयी भावनाओं को प्रकट करने में सक्षम नहीं करता है ना। विश्व रूप जो है वो तो डर लगेगा ना, वहां पे प्रेम कहाँ आएगा? है कि नहीं? दैट विल बी आउट ऑफ फियर, है ना? और इसलिए अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखने की इच्छा की। इस दृश्य को समाप्त होने दो। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत भयभीत और मोहित थे। अब भयमुक्त हो जाओ, शांत चित्त से इच्छित रूप देख सकते हो। तब कृष्ण ने क्या किए कि अपना चतुर्भुज
रूप और असली द्विभुज रूप को प्रकट करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अं, आपके इस अति सुंदर तथा मधुर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपने प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर ली है ना। अब जो है भगवान ने अपने द्विभुज रूप दिखा दिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि निष्कर्ष ये निकलता है कि कृष्ण के व्यक्तिगत रूप और भक्ति की महिमा, कृष्ण के मानवीय रूप के दर्शन की दुर्लभता। भगवान कह रहे हैं, मेरे जिस मानवीय रूप को तुम देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इस रूप को केवल वेदाध्ययन, तपस्या, दान इत्यादि से नहीं जाना जा सकता है, इसे केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहा कि सहस्रभुज विश्वरूप का दर्शन पुण्य यज्ञ आदि करके भी दुष्कर है। अब कृष्ण कहते हैं कि उनका द्विभुज श्याम सुंदर रूप और भी गुह्यतर और दर्शनार्थ दुर्लभ है। उनके द्विभुज और चतुर्भुज रूप शाश्वत है। वे जब इन रूपों में अवतरित होते हैं भी हैं, उनका उपहास उड़ाने वाले मूर्ख लोगों को वे दिखाई नहीं देते हैं। जो उपहास करते हैं, उनका हंसी उड़ाते हैं, तो उनको वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा, हम्म, सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है और देखा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, हम्म, केवल अनन्य भक्ति द्वारा। अहमेवं विबुधो अर्जुन, हे अर्जुन, मुझे मेरे वास्तविक रूप में समझा जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तस्वेन, केवल इसी विधि से संभव है मुझे जानना, देखना और प्रवेष्टुम च परंतप, मेरे ज्ञान के रहस्य में प्रवेश कर पाना। हे अर्जुन, तो आखिरी श्लोक है भगवत गीता का सार। मत कर्म कृतन मत परमो, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। मद भक्त संग वर्जित, भौतिक आसक्तियों को छोड़कर जो मेरी भक्ति में रत है। निवैरिह सर्वभूतेषु, जो किसी भी जीव के प्रति वैर भाव नहीं रखता। यह स मामेति पांडव, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन, तो कृष्ण जो है वो सभी रूपों के स्रोत है। कृष्ण का जो है विश्वरूप, जो इस जगत में एक अस्थाई प्रकटीकरण है, और काल रूप सब कुछ नष्ट कर देता है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप सभी कृष्ण द्वारा दर्शाए गए हैं। अतः कृष्ण इन सभी रूपों के उद्गम स्रोत है। विष्णु के सैकड़ों तथा हजारों रूप है, लेकिन एक भक्त के लिए द्विभुज श्याम सुंदर को छोड़कर बाकी कोई रूप महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में से होती है। हालांकि भगवान विश्व रूप का भी उद्गम है, चतुर्भुज रूप का भी उद्गम है, द्विभुज रूप का भी उद्गम है, लेकिन भक्त जो है वो क्या चाहता है? वो द्विभुज रूप को ही दर्शन करना चाहता है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम थोड़ा रिकैप कर देंगे। तो ये जो है इस अध्याय में 10वां अध्याय का था ये, और 11वां अध्याय का ये था सब सेक्शन। तो अर्जुन निवेदन करते हैं
अर्जुन की मनोस्थिति, विराट रूप की दर्शन की प्रार्थना, स्वतंत्र भगवान, और अर्जुन भ्रम का अंत करना चाहते हैं, परम पुरुषोत्तम की अ, जो है स्वीकृति, पूर्णतः संतुष्ट होना चाहते हैं। तो 10वें अध्याय को सुनकर अर्जुन ने शरणागति ले ही ली है। हमारी क्या ना मनोस्थिति है? तो मतलब अर्जुन अगर ले लिया है शरण, तो हमारी मनोस्थिति क्या है? ये हमें चेक करना चाहिए। तो विनम्रता से प्रश्न पूछते हैं। तो हमारी विनम्रता से दूसरों का हृदय परिवर्तन हो सकता है। अभिमान तो केवल चुनौती का निर्माण निमंत्रण करता है। विनम्रता है। भगवान को आदेश नहीं दिया जा सकता, परंतु पूर्ण शरणागति एवं भक्ति की भावना से उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भक्त के हो जाते हैं, है ना। भगवान जी को आदेश नहीं दिया जा सकता है। सो विराट रूप के दर्शन का निवेदन, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए, जो संदिग्ध है, जो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, उन्हें उन ढोंगी मनुष्य के लिए मापदंड है जो स्वयं को भगवान कहते हैं। तो विराट रूप उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए परीक्षा है जो स्वयं को भगवान घोषित करते हैं, है ना। हम भगवान नहीं बन सकते, पर भक्त अवश्य बन सकते हैं। समझदारी इसी में है कि भगवान नहीं, भक्त बनने का प्रयास करिए। विराट रूप प्राकट्य तथा अप्रकट हो जाता है। कृष्ण की कृपा से संभव है। अर्जुन की अनुपम से पदवी और कृष्ण समस्त संबंधों के स्रोत हैं। जिस प्रकार विश्व का सृजन और विनाश होता है, उसी प्रकार विराट रूप भी प्राकट्य और अप्राकट्य होता है। केवल कृष्ण की कृपा से ये संभव है विराट रूप को देखना। कृष्ण के साथ प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति को त्याग कर अर्जुन के मार्ग पर चलिए, स्वतः भगवान की कृपा होगी। भौतिक जगत में सारे संबंध निराश करते हैं। आध्यात्मिक जगत के संबंध पूर्ण, पवित्र और आनंदमय होते हैं। तो अर्जुन की प्रार्थना, अर्जुन का आश्चर्य, कृष्ण का उपदेश और अर्जुन की प्रार्थना, तो ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। जीवन के हर सुंदर और अद्भुत अद्भुत अनुभव का गुणगान करें, क्योंकि यह भगवान के विराट रूप का आंशिक प्रदर्शन है। तो काल रूप का वर्णन करते हैं अर्जुन। तो हमारी योजनाएं तभी सफल होंगे जब वे भगवान की इच्छा अनुसार होंगी। हमारे जीवन का समय सीमित है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सावधानी और बुद्धिमानी से कर्म करें। तो भगवान के, है ना, जो सौम्य रूप है, मूल रूप क्या है? मानुषम रूपम, सौम्य बपु, अत्यधिक सुंदरता और दुर्लभ दर्शन। जैसे एक प्रिय मित्र का संग उसके ऐश्वर्य की उपेक्षा अधिक आनंद में होता है, उसी प्रकार भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध उनके ऐश्वर्य की उपेक्षा अत्यधिक मधुर और आनंदमय होता है। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं एक फीडबैक फॉर्म देता हूँ, और आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं।
ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ये फीडबैक फॉर्म आप भर दीजिए। और हो सकता है मैं कल भी क्लास दे सकता हूँ। मैं जैसे जैसे अवेलेबल होऊंगा तब मैं क्लास दूंगा। मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है, और जब मैं स्टेबल हो पाता हूँ, इंटरनेट स्टेबल मिलता है मुझे, तब जाके मैं क्लास दे पाऊंगा। तो देखते हैं। और 11 चैप्टर हो गया, 7 चैप्टर हम कैसे, है ना, कैसे देंगे। तो सारे जो रिकॉर्डिंग है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जगदीश श्यामदास चैनल पे। आप उसको बार बार भी सुन सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। जगत कुछ को पार की जाए।